आ गए, मेरे बच्चे आ गए, पेड़ पे मेरे बच्चे लग गए। अभी मैं ये खुशखबरी सासू माँ को देती हूँ, मैं भी माँ बन गई अंत तक। माँ जी जल्दी आइए, देखिए मुझे बच्चा हुआ है। माँ जी जल्दी आइए, मेरे बच्चे को देखिए माँ जी। रूपा की सास शांति देवी घर से निकल आती है। रूपा के चिल्लाने की आहट सुन, अरे ये फिर से आज मुझे पागल बनाएगी। ये तो ना ही प्रेग्नेंट थी ना ही कुछ, और बोल रही है बच्चा हुआ है। कहाँ से बच्चा आएगा, ऊपर से टपका है क्या बच्चा। रूपा की सास रूपा के पास पहुंचती है। अरे माँ जी अंत तक मुझे बच्चा हो गया। अरे बहू मुझे पागल समझिए क्या, हर महीने ऐसे ही कहते रहती है बच्चा हो गया बच्चा हो गया। कहाँ बच्चा हुआ है, तू पेड़ लगाइए क्या कि बच्चे फल की तरह निकल आएंगे या ऊपर से टपकेंगे। बिना फालतू का मुझे परेशान करते रहती है। एक बच्चे की आस में मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, एक बच्चा तो दे नहीं सकती है, ऊपर से परेशान करती है। तभी उधर से मोहन भी वहाँ आ जाता है, रूपा का पति। अरे माँ क्या हो गया, क्यों हल्ला मचा रही हो। अरे बेटा देखना, तेरी बीबी परेशान करके रखी है, बच्चा हो गया बुलाई चिल्ला के। अब दिखाना कहाँ है बच्चा तेरा। अरे माँ जी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, मोहन जी आपको भी नहीं है ना, तो आज मैं आप लोगों को बच्चा दिखाती हूँ किस तरह से मेरे बच्चे पेड़ पे लगे हैं। वो देखिए, वो पेड़ देखिए, पेड़ के नीचे देखिए मेरे बच्चे लटक रहे हैं। रूपा एक पेड़ की तरफ इशारा करके दिखाती है। उस पेड़ पे 2 बच्चे लटक रहे थे। ये देखकर उसकी सास और उसका पति दोनों आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या, भूताहा बच्चा, पेड़ से निकला बच्चा। अरे रूपा ये किसके बच्चे को लटका दी हो तुम। अरे मोहन किसी के नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चे पेड़ के फल की तरह क्यों लटक रहे हैं। आखिर रूपा को ये कैसा बच्चा होता है कि रूपा के पेट में नहीं, ये बच्चे पेड़ पर लग रहे हैं। जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। गांव के एक मंदिर में मोहन और रूपा की शादी करा दी जाती है। इस शादी से शांति देवी काफी खुश थी, क्योंकि उसे रूपा काफी पसंद थी। रूपा एक अनाथ लड़की थी, उसका कोई नहीं था। एक रोज रूपा किचन में चिकन बना रही होती है, तभी उसकी सास आती है। अरे रूपा बहू क्या बना रही हो, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। अरे माँ जी आइए, चिकन बना रही थी, बड़ा ही टेस्टी बन रहा है, आइए टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। अरे बहू चिकन का नाम सुनते ही तो मुंह में पानी आ गया, लाला जल्दी ला टेस्ट करके देखती हूँ। फिर रूपा एक प्लेट में चिकन का एक टुकड़ा उसकी सास को देती है। उसकी सास उस चिकन के टुकड़े को चेक करके देखती है, बड़ा ही टेस्टी लगता है उसे। अरे वाह बहू बड़ा ही टेस्टी बना है, और खाने का दिल कर रहा है, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, खाने के साथ ही खाऊंगी। अभी अगर सब खत्म कर दी तो खाने में क्या बचेगा। अरे ठीक है माँ जी, आप चलिए मैं खाना निकालती हूँ। ऐसे ही सास बहू की काफी अच्छी पड़ती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। एक रोज रूपा कुएं से पानी भर रही होती है, तभी उसकी सास शांति देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू अरे माँ जी आप, हाँ कहिए। अरे बहू तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। हाँ माँ जी कहिए ना क्या बात है। अरे बहू मैं कह रही थी कि 1 साल तो हो गए तेरी शादी को, कब खुशखबरी सुना रही हो। अरे माँ जी वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अरे हाँ बहू बस यही सुनना चाहती थी, यही सुन के दिल खुश हो गया। बस मरने से पहले अपने पोता पोती को इन गोदी में खिला लूं, बस यही इच्छा है मेरी। ये कहते हुए सास शांति देवी वहाँ से चली जाती है। और इधर रूपा, अरे अब मैं सास को कैसे बताऊं कि मैं काफी कोशिश कर रही हूँ लेकिन प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही हूँ। जब भी प्रेग्नेंट होती हूँ 2-3 महीने बाद फिर से बच्चा गिर जाता है। अब मैं क्या करूँ। के लिए वो फल और सब्जियाँ खरीद के वापस घर की ओर जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात नैना से होती है। अरे रूपा, लेकिन रूपा का ध्यान कहीं और ही था, वो नैना की बातों को सुन नहीं पाती है। अरे रूपा कहाँ खोई हुई हो। अरे हाँ नैना बोल। अरे कहाँ खोई हुई हो, इतनी बार आवाज लगा रही हो, सुनाई नहीं दे रहा तुझे। अरे नहीं कहीं और मन था इसीलिए, बोल कहाँ गई थी। अरे कहीं नहीं गई थी, यही सब्जियाँ लेने आई हूँ और तुझसे मुलाकात हो गई। मुझे लग रहा है तू काफी परेशान है, बताना क्या परेशानी की वजह है, शायद मैं तुम्हारे परेशानी का कोई हल निकाल दूं। अरे नहीं कोई परेशानी नहीं है, बस यूं ही। अरे नहीं रूपा मुझे लग रहा है जरूर तू परेशान है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ ना, बचपन की दोस्त हूँ, और तू मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी, अब बता। अरे नैना अब मैं तुझे क्या ही बताऊँ,
मैं एक बच्चे के लिए काफी परेशान हूँ। मेरी सास भी मुझे बच्चा लेने के लिए कह रही है। मैं प्रेग्नेंट तो होती हूँ, लेकिन बच्चा गिर जाता है 2-3 महीने में। अब मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। अरे तो इतनी सी परेशानी है तो तू बाबा के पास क्यों नहीं जाती? वो तो सबकी परेशानी की दवा देते हैं। हो सकता है तेरे भी इस परेशानी की दवा उनके पास हो। अरे हाँ, तू सही कह रही है, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था। मैं उनसे मिलती हूँ कल ही जाकर। चल ठीक है, जाके मिल लेना। अब मैं सब्जी ले लेती हूँ, नहीं तो मेरी सास भी मुझे 2 खरी खोटी बातें सुना देगी। ठीक है चल, मैं भी चलती हूँ। ये कहते हुए रूपा वहाँ से आ जाती है। गांव में दूर स्थित एक छोटे से कुटीर के बाहर एक बाबा बैठा करते थे। वो सबको उसकी शक्ल देखकर ही उसकी बीमारियां बता देते थे और उसका इलाज भी करते थे। सभी श्रद्धालु काफी श्रद्धा से उस बाबा के पास पहुंचते और अपने अपने बीमारियों का इलाज कराते थे। आज रूपा भी वहां पहुंच चुकी थी उस बाबा के समीप। वहां पे कुछ आदमी और औरतें अपना अपना इलाज करा रहे थे। सभी के खाली होने के बाद रूपा उस बाबा के पास जैसे ही पहुंचती है, बाबा रूपा को देखकर तुरंत कह देते हैं, अरे बेटी, तू तो श्रापित है। अरे बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तेरे चेहरे पे तो यही लिखा है कि तू श्रापित है, तुझे बच्चा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन बाबा, मैं तो प्रेग्नेंट होती हूँ, लेकिन 2-3 महीने में ही बच्चा गिर जाता है। कुछ तो उपाय निकाल दीजिए बाबा। क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती बाबा? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? तू माँ बनेगी तू, और तेरा ये श्राप ही तेरा वरदान है। ये क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। जब तू प्रेग्नेंट होती है 2-3 महीने बाद तेरे मुंह से कुछ निकल जाता है काला जैसा। हाँ बाबा, वो तो उल्टी हो जाती है, इसी प्रकार। बस वही तो है तेरे बच्चे का आने का कारण। वो तेरे बच्चे का बीज है। उस बीज को अब फेंकना मत। जब भी उल्टी हो उस बीज को जाकर कहीं मिट्टी में गाड़ देना और उसमें पानी देना। उसमें से पौधा निकलेगा, धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा और उस पेड़ से तेरा बच्चे का जन्म होगा। ये क्या कह रहे हैं बाबा? पेड़ से कोई बच्चे का जन्म होता है क्या? ये बाबा कभी गलत नहीं बोलता। अब जा तू वही करके देखना, अगर बच्चा ना हो तब मुझसे कहना। रूपा काफी चिंतित हो जाती है और ये सोचते सोचते अपने घर की ओर आ जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रूपा फिर से प्रेग्नेंट होती है। वो एक रोज पानी भरने के लिए कुएं के पास आई हुई थी कि अचानक से उसे उल्टी उल्टी लगने लगती है। फिर रूपा अचानक से उल्टी करती है और उसके मुंह से एक काला जैसा पदार्थ निकल के बाहर गिरता है। अरे, ये उल्टी में से क्या गिरा? अरे, ये वही बीज है क्या जो बाबा कह रहे थे? हाँ, शायद मैं इस बीज को जल्दी से लगा देती हूँ, शायद इसमें से मेरा बच्चा निकल आए। फिर रूपा उस बीज को उठा लेती है और जाकर एक जगह मिट्टी खोदती है और वहाँ पर उस बीज को लगा देती है। अरे, ये बीज तो लगा दी, अब देखती हूँ बच्चा कब आता है। अब वक्त बीतने के साथ साथ रूपा हर रोज आती है वहाँ पर उस पौधे को देखने के लिए। उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकल आया था। ये देखकर रूपा काफी खुश होती है। वो हर रोज उस पौधे पर पानी देती है और इंतजार करती है पौधा बड़ा होने का। अब धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ वो पौधा एक पेड़ के रूप में बड़ा होने लगता है। ये देखकर रूपा काफी खुश होने लगती है। अरे, ये पौधा तो बड़ा हो रहा है, अब कुछ ही दिन में फल आएंगे और मेरे बच्चे निकल आएंगे और मैं आखिरकार माँ बन जाऊंगी। 1 महीने बाद वो पौधा काफी बड़ा हो चुका था। ये देखकर रूपा काफी खुश होती है। अरे, आखिरकार ये पेड़ काफी बड़ा हो गया है, अब कभी भी मेरे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे और मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। वर्तमान समय रूपा अपने बच्चों को देखकर काफी खुश होती है और अपने पति मोहन से कहती है, मोहन, ये लीजिए, इसे लेके जाइए और उन झाड़ियों से मेरे बच्चे को काट कर निकाल के लेके आइए ना। मोहन रूपा के हाथ से वो कटर ले लेता है और जाता है उस पौधे के पास। उस पौधे से जो लते निकले हुए थे उसमें से बच्चे लटक रहे थे। उस बच्चों को ऊपर से काट कर निकाल लेता है और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ आ जाता है। बच्चों को रूपा गोदी ले लेती है और एक बच्चे को
उसकी सास को देती है। माँ जी ये देखिए, मैं अंत तक माँ बन ही गई। इन बच्चों के आने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ जी। अरे हाँ हाँ बहू, मैं भी बहुत खुश हूँ। भले ही तुम्हारे पेट से नहीं निकले, लेकिन कहीं से तो लटक के निकले। आज मैं जिंदगी में पहली बार देखी पेट से भी बच्चे हो सकते हैं। इन बच्चों के आने से रूपा के साथ साथ उसकी सास और उसका पति तीनों काफी खुश होते हैं और सभी कोई आगे खुशी खुशी रहने लगे।